कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक कहानी आज भी हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता कैसे दिखा सकती है? आज हम महाभारत के ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं और वहां से कुछ ऐसे ही सिद्धांत निकाल के लाएंगे। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं कि आखिर इस जिंदगी का असली मकसद क्या है। आइए देखते हैं महाभारत हमें इसका क्या जवाब देता है। तो सबसे पहला सिद्धांत, एक दर्पण जैसा हृदय। इसका मतलब क्या है? मतलब एम्पैथी की शक्ति। देखिए, महाभारत ये कहता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ की तलाश कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही शुरू होती है, और इसकी बुनियाद, इसकी नींव है सच्ची सहानुभूति। लेकिन ये सच्ची सहानुभूति या ट्रू एम्पैथी आखिर है क्या? ये सिर्फ किसी पर तरस खाना या दया दिखाना नहीं है। नहीं, ये तो किसी और के दर्द को ऐसे महसूस करना है जैसे मानो वो दर्द हमारा अपना हो, और यही वो गहरा कनेक्शन है जो एक सार्थक जीवन की तरफ पहला कदम है। और ऐसा कर पाना तभी मुमकिन है जब हमारा दिल, हमारा मन एक शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो। सोचिए, कितनी खूबसूरत एनालॉजी है। मतलब जब हमारे मन में कोई भेदभाव, कोई मैल, कोई प्रेजुडिस ना हो, तभी तो हम किसी और के दुख को ठीक वैसा देख पाएंगे जैसा वो असल में है। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, भावनाओं की सीमाएं, मतलब इमोशंस की बाउंड्रीज। देखिए, जहां एक तरफ एम्पैथी हमें जोड़ती है, वहीं कुछ भावनाएं ऐसी भी हैं जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर सकती हैं अगर उन पे लगाम ना लगाई जाए तो। जैसे कि गुस्सा। जरा सोचिए, गुस्सा एक आग की तरह है, एक ऐसी आग जो हमारे अंदर की सारी अच्छी, सारी खूबसूरत भावनाओं को ठीक वैसे ही जलाकर राख कर देती है जैसे आग सूखी लकड़ी के ढेर को एक पल में खत्म कर देती है। और फिर आता है द्वेष यानी नफरत। इसका चक्र तो और भी खतरनाक है। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल है। दूसरों के लिए जो नफरत हम पालते हैं ना, वो घूम फिरकर हमें ही जलाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है मानो कोई अपने पड़ोसी के घर में आग लगी देख खुश हो रहा हो, ये भूलकर कि अरे हवा का रुख बदला तो यही लपटें उसके अपने घर तक भी तो पहुंचेंगी। और सुनिए, ये बात सिर्फ गुस्से या नफरत की नहीं है। कोई भी इमोशन हो, चाहे वो डिजायर हो, जेलसी हो, कुछ भी, हर चीज में बैलेंस, संतुलन बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही कोई भी भावना अपनी हद पार करती है, वो हमारे लिए ही जहर बन जाती है। तो अब आते हैं तीसरे और बहुत ही गहरे सिद्धांत पर, भय से ऊपर उठना, अपने सिद्धांतों के लिए जीना। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हिम्मत तो चाहिए, है ना? खासकर तब जब सवाल हमारे सबसे बड़े डर यानी मौत का हो। जिंदगी कई बार हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है डर कर अपने उसूलों से समझौता करके बस जीते रहने का, और दूसरा रास्ता है अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और इस बारे में महाभारत का संदेश बिल्कुल साफ है। वो कहता है, ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बदतर है। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये, कि बिना प्रिंसिपल्स के जीना असल में जीना ही नहीं है। तो बात समझ में आती है ना, कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना कोई सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि ये जीत का सबसे ऊंचा रूप है। असली जीत तो इंसान की तब होती है जब वो मौत के डर से भी जीत जाता है। अब चलते हैं चौथे सिद्धांत की ओर, विश्वास का नाजुक धागा। देखिए, हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, वो हमारे रिश्तों को और पूरे समाज के ताने बाने को आकार देते हैं। समाज में जो ट्रस्ट होता है, जो समझौते होते हैं, वो बिल्कुल एक मोतियों की माला की तरह हैं। जब तक वो विश्वास का धागा मजबूत है, समाज के सारे लोग उन मोतियों की तरह एक साथ जुड़े रहते हैं, और ये एकता, ये जुड़ाव बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन जिस पल वो भरोसे का धागा टूटता है, बस सब कुछ बिखर जाता है एक झटके में, और इसका असर फौरन होता है और बहुत भयानक होता है। और बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटकर उस माला में पिरोना कितना मुश्किल काम है, ये हम सब जानते हैं। एक बार भरोसा टूट जाए ना, तो उसे दोबारा जोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और टूटा हुआ भरोसा सिर्फ उस वक्त का नुकसान नहीं करता, नहीं, वो दुश्मनी को जन्म देता है, एक ऐसे जहरीले पौधे को जो रिश्तों में पीढ़ियों तक जहर घोलता रहता है। एक ऐसा पौधा जिस पर सिर्फ नफरत के फूल और शक के कांटे उगते हैं। और आखिर में पांचवा सिद्धांत, ये हमें उस बड़ी ग्रैंड कॉस्मिक प्लान को समझने में मदद करता है, जहां हर चीज का एक मकसद है।
तो चलिए अब अपने पर्सपेक्टिव को और बड़ा करते हैं और अपनी जिंदगी के इन संघर्षों को एक बड़ी डिवाइन प्लान के हिस्से की तरह देखते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डुअलिटी का, मतलब जीवन में हर चीज की कीमत उसके ऑपोजिट से ही पता चलती है। सोचिए ना, अंधेरे के बिना रोशनी का क्या मतलब, जहर के बिना अमृत की क्या कद्र, और कांटों के बिना फूल की खूबसूरती को कौन पहचानेगा। इसे समझने के लिए एक बारिश की बूंद का सफर इमेजिन कीजिए। जब एक छोटी सी बूंद बादल से अलग होती है तो उसे अपने अंत का डर सताता है। उसे नहीं पता कि उसका क्या होगा, वो कहां गिरेगी, किसी जलते हुए रेगिस्तान में, किसी दहकते अंगारे पर, या किसी नुकीले कांटे पर। ये जो डर है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये बिल्कुल वैसी ही है जो हम सब अपनी जिंदगी के सफर में कभी ना कभी महसूस करते हैं। लेकिन फिर किस्मत उसे एक सीप के अंदर ले जाती है और वही डरती हुई कांपती हुई बूंद एक बेशकीमती मोती बन जाती है। ये है इस सफर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। और ये कहानी, ये एनालॉजी हमें सीधे उस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम सब उस बूंद की तरह एक सफर पर हैं। तो सवाल बस इतना है कि हमारी